नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यासी चाची जवान भतीजा। कमली ने दरवाजे की दरार से ही झांक लिया था कि बाहर धर्मराज खड़ा है। फिर भी दरवाजा खोलने पर वह ऐसे चौंकी जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ ली गई हो। कमली मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय, तो तुम हो? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, बोल भी नहीं सकते थे कि मैं हूँ? धर्मराज ने अंदर आते हुए पूछा। क्या बात है चाची, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? बोलते बोलते धर्मराज की नजर जब कमली पर पड़ी तो वह ठगा सा उसे देखता रह गया। कमली शायद उस समय नहा रही थी और यही वजह थी कि उसने उस समय साड़ी के नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। जिस्म पर चिपके हुए गीले आंचल ने उस समय धर्मराज को मदहोश कर दिया। वह फटी आंखों से कमली को देखता ही रह गया। कमली ने बनावटी गुस्से से कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? बड़े बेशर्म हो तुम। बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना कहकर कमली फिर से नहाने को मुड़ी, लेकिन धर्मराज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उस समय धर्मराज की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और सारा बदन जोश के मारे कांपा जा रहा था। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत कमली को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो नहाना था वह तुम नहा चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहलाऊंगा। कमली सिकुड़ते हुए बोली, बड़े बेशर्म हो जी तुम। हटो, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। जल्दी क्या है? फिर पहन लेना कपड़े, इतनी गर्मी है। थोड़ी देर ऐसे ही बदन ठंडा होने दो, फिर जो नहाना हम कराएंगे उसमें कपड़ों का क्या काम। कहते कहते धर्मराज ने कमली को और जोर से भींच लिया। कमली भी और दिखावा नहीं कर सकी और चुपचाप बाहों में समा गई। उसकी छाती में नाखून धंसाते हुए वह बोली, क्या कर रहे हो तुम? अभी कोई आ गया तो बदनामी होते देर नहीं लगेगी। आएगा कैसे? मैंने तो दरवाजे पर पहले ही अंदर से कुंडी लगा दी है। यानी तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब थी। चाची, मेरी नीयत टिकाने वाले भी तो तुम ही हो। बात सच भी थी। कमली के पति मास्टर विद्याधर दुबे की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी जानकी देवी के बहुत दिनों तक जब कोई औलाद नहीं हुई तब वे दूसरी शादी करने का पूरा मन बना चुके थे। लेकिन उन्हीं दिनों शादी के 8 साल बाद अचानक जानकी देवी पेट से हो गई तो मास्टर साहब के मन की बात मन में ही रह गई। मास्टर विद्याधर दुबे का बेटा मनोज अभी 10 साल का ही हुआ था कि अचानक जानकी देवी बीमार पड़ी और चल बसी। उस समय घर संभालने की समस्या सामने आ गई। मास्टर विद्याधर दुबे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करें। बेटे मनोज की उम्र भी अभी काफी कम थी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दूसरी शादी करने की राय देने लगे तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई और 25 साल की कमली को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उस समय मास्टर विद्याधर दुबे की उम्र 43 पार कर चुकी थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कन्या के लिए दोगुनी उम्र का व्रत चल जाता है, लेकिन असल जिंदगी में इसकी सच्चाई तो कोई कमली से पूछे। दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद कुछ ट्यूशन भी निपटा कर मास्टर विद्याधर दुबे थके मांदे घर लौटते हैं तो जवानी से उमड़ती 25 साला रूपसी पत्नी कमली को देखते ही उनकी आंखें चमक उठती। कभी कभी तो वे कमली को देखते ही इतने बेताब हो उठते हैं कि खाने पीने तक का भी इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। मास्टर विद्याधर दुबे बेचैनी से कमली को अपने पास खींच लेते और भूखे बालक की तरह मचलने लगते। कमली कितना भी मना करती रहे, लेकिन मास्टर विद्याधर दुबे
मान मनुहार करके उसे कहते, एक बार मुझे जी भर कर देख लेने दो। फिर वे कमली की देह पर उसी तरह से हाथ फेरते जैसे कोई गाय को दुहने से पहले उस पर हाथ फिराता है। लेकिन उन्हें उतना सब्र नहीं था जितना होना चाहिए था। कमली की देह पर हाथ फिराते फिराते अचानक बेचैन होकर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पल भर बाद ही उनकी मर्दानगी रूप सी कमली की जवानी की गर्मी के सामने ज्यादा देर नहीं छोड़ पाती थी। कुछ ही देर की छेड़खानी के बाद वे पस्त होकर एक ओर लुढ़क जाते। फिर उन्हें जाने कब गहरी नींद घेर लेती। लेकिन प्यासी इच्छा की आग से तड़पती हुई कमली कभी कभी सारी रात करवटें बदलती रह जाती। हर दम लगता जैसे बदन पर चींटियां रेंग रही हो। कमली बदचलन नहीं है, लेकिन मन की तड़प ने तन की भूख मिटाने के लिए उसे रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया। धर्मराज मास्टर विद्याधर दुबे का छात्र रह चुका था। उसी वजह से वह अक्सर उनसे बातें करने आ जाता था और गांव के नाते कमली को चाची कहकर बुलाता था। लेकिन कमली ने लुभाना शुरू किया तो धर्मराज को समझते देर नहीं लगी। आखिरकार उस दिन मौका मिल ही गया। कमली नहा रही थी, तभी धर्मराज आ पहुंचा। कमली ने जानबूझकर गीले कपड़ों में दरवाजा खोल दिया। फिर तो जो कुछ हुआ उसमें कमली की पूरी तरह रजामंदी थी। बहुत दिनों तक कमली और धर्मराज का यह खेल चलता रहा, पर एक दिन अचानक मनोज ने उन दोनों को गंदी हरकत करते देख लिया। वह बोला, तुम यह क्या कर रही हो नई माँ? मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ। मनोज ने स्कूल में जब अपने पिता को सारी बात बताई तो मास्टर विद्याधर दुबे को एकाएक भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वे पैर पटकते हुए घर पहुंचे तो बाहर दरवाजे पर ताला झेल रहा था। उन्होंने धर्मराज के घर जाकर पूछा तो पता चला कि वह भी लापता है। शाम होते होते पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि मास्टर विद्याधर दुबे की दूसरी पत्नी कमली धर्मराज के साथ भाग गई है। लेकिन किसी को ताज्जुब नहीं हुआ, जैसे सब पहले से ही जानते थे कि मास्टर जी ने ढलती उम्र में इतनी जवान लड़की के साथ घर बसाया है, तो एक दिन तो ऐसा होना ही था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।